सपना चौधरी को लेकर एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोगों ने पूछा कि सपना चौधरी क्या तुम वीर साहू से तलाक ले रही हो? तो सपना का क्या रिएक्शन था? सपना ने साफ कहा है कि जो इंसान अपनी बीवी और अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकता, वो इस लायक नहीं है। यानी वीर साहू को ताना देते हुए सपना चौधरी ने ये साफ कह दिया है कि वीर साहू अब इस उम्मीद में नहीं रहे कि सपना चौधरी तुमसे अब दोबारा तुम्हारे साथ रहेंगे। ये तो सपना चौधरी ने खुलासा कर ही दिया है और इस समय सपना चौधरी अपनी बहन के पास रह रही है और उन सपना चौधरी की बहन ने भी साफ कह दिया है। उन्होंने कहा, सपना चौधरी की बहन ने साफ कहा है कि बहन ने साफ कह दिया है कि मैं अपनी बहन के लिए जीवन भर बिठा के खिला सकती हूँ। हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और वीर साहू एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने सपना चौधरी पर अत्याचार किया, बच्चों पर भी अत्याचार किया। अब वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सपना लौटा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सपना की बहन ने खुलासा कर दिया कि सपना के लिए अब सपना दोबारा उस नरक में नहीं जाएगी। यानी सपना की बहन ने कहा कि दोबारा उस नरक में नहीं जाएगी। एक बार बड़ी मुश्किल से सपना उस नरक से निकली है। उनका कहना है कि सपना उस घर से चली आई, अब दोबारा उस घर में कदम नहीं रखेंगी, उस घर में बिल्कुल नहीं जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि वीर साहू उन्हें नहीं तो एक परिवार की जो जिम्मेदारी होती है, नहीं तो उस वो जिम्मेदारी वो हकदार हैं, उन्हें जिम्मेदारी निभाना ही नहीं आता है। क्या किसी का बच्चा रोता हो तो उसे उसके पिता कुछ नहीं कहें, लेकिन वीर साहू एक ऐसे आदमी हैं जिनके बच्चों को अपने बच्चे को खुद ही पीटते हैं, मारते हैं। सपना चौधरी ये फैसला नहीं ले रही थी, लेकिन उन्हें मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। वो चाहती थी कि ये मामला यहीं ख़त्म हो जाए, रफ़े दफ़े कहानी हो, लेकिन वीर साहू ने इस मामले को आखिर तक लोगों ने इस मामले को इतना खींचा कि सपना पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिए। भाई, सपना नहीं चाहती थी कि वो वीर साहू से अलग हो, लेकिन वीर साहू ने एक आदमी को हाथ मारना, पीटना, ये कब तक कोई सहेगा, चाहे वो तुम्हारी बीवी क्यों ना हो। सपना चौधरी सोचती थी ये सुधर जाएंगे, इन्हें अपने बच्चों और बीवी को सुधर ही जाएंगे, लेकिन वीर साहू ने कभी भी सुधरने का नाम ही नहीं लिया। वीर साहू ने साफ कह दिया है, क्योंकि दारू पी के वीर साहू आते थे। अब भाई सपना खाना लेके नहीं जाती थी तो भाई बर्तन तोड़ने लगते थे। तो वीर साहू ने सपना पर काफ़ी अत्याचार किया और इतना अत्याचार किया उस बेचारी ने, यानी उसे भागना ही मुश्किल पड़ गया। यानी जिस घर में वो रहती थी, जिस घर में उसने अपने बच्चों को दोनों को जन्म दिया, 6-7 साल वहीं पर रह रही थी और अपने माँ बाप को छोड़कर एक तुम्हारे घर में रह रही है और तुम ही उस पर दारू पी के अत्याचार कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, बच्चों को भी मार रहे हो। तो भाई कहाँ तक कोई औरत, वो सपना चौधरी वो फिर भी ठीक थी जो तुम्हारे अत्याचार इतने सालों से सह रही थी। यानी काफ़ी सालों से सपना चौधरी वीर साहू के अत्याचार सह रही थी, लेकिन कब तक वो तुम्हारे अत्याचार सहेंगी? एक एक ना एक दिन पकड़े ही जाओगे ना। तो सपना चौधरी परेशान हो गई थी और सपना चौधरी ने जहाँ तक है वीर साहू को समझाया, काफ़ी समझाया कि ये सब हरकतें छोड़ दीजिए, ये तुम दारू के नशे में ये सब करते हो, मारते हो, पीटते हो, ये सारा रहवाक बंद कर दीजिए, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन उस समय जब वीर साहू ने सपना पर मारना स्टार्ट कर दिया डंडों से, तो सब और बच्चों को भी मारा। फिर सपना ने मजबूरन
मजबूरन सपना घर छोड़कर सपना को भागना पड़ा और एक झोपड़ी में रह रही है सपना चौधरी। वीर साहू के अत्याचार कब तक सहे सपना चौधरी, और उन्होंने वीर साहू को ही, यानी इतने अत्याचार किए वीर साहू पर, इतने अत्याचार किए वीर साहू ने सपना चौधरी पर। सपना चौधरी बेचारी परेशान होकर अपने बहन के घर पर चली गई और उन्होंने जो तलाक का जो मुकदमा था वो भाई यानी वीर साहू पर डाल दिया, यानी अदालत पे कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए।